तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिंग क्रोसबे के बारे में। अगर तुम इसके बारे में जानते हो, मुझे पता है इंडिया में अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो पहली बार ऐसी वीडियो पे इस टॉपिक पे वीडियो मैं बना रहा हूँ और तुम इसके बारे में जानने से अनजान हो, वो तुम्हारा जानना जरूरी है। तो जानते हैं कौन है बिंग क्रोसबे। सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब का बटन है इसे दाब लो। अब हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं जो तुम्हें हिला के रख देगी। तो गाइस 1977 में इनकी डेथ हो गई। तो 1903 में ये पैदा हुए थे। बहुत ही रिचेस्ट, अमीर और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं वैल्यूबल पर्सन। आज के टाइम में हम जिसे भी समझते हैं स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग या कोई भी बड़े से बड़ा कोई भी हो, उससे बड़े से सबसे ज़्यादा यार मैं तुमसे तारीफ़ क्या करूँ भाई, इतने अमीर थे ये। तो इनकी बात करूँगा बिंग क्रोसबे के बारे में। बिंग क्रोसबे एक म्यूजिशियन थे, रियल एस्टेट इन्वेस्टर थे और तुम यकीन नहीं करोगे भाई, रेडियो की टेप्स का इन्वेंशन भी इन्होंने किया है। बात करेंगे इस वीडियो में उस सब चीज़ को लेकर। तो सबसे पहले बात करेंगे तो क्या हुआ था इन्हें कि इनकी डेथ हो गई। वो ये क्रोस जैसे गोल्फ खेलते हैं ना, गोल्फ में हार्ट अटैक आ गया था इन्हें, जिस वजह से इनकी डेथ हो गई थी। अब माना जाता है, इतिहास बताता है भाई, इतिहास बताता है, यस हिस्ट्री भाई, ये पूरी दुनिया के सबसे पुराने जब तक गाने चलते थे ना, सीडी पे चलते थे वो, उसमें उस टाइम में सबसे ज़्यादा अमीर थे। और उसकी हिस्ट्री बताते भाई, हिस्ट्री। अब जिसकी बात करेंगे तुम्हें बोरिंग सेक्शन लग रहा हो, मगर भाई इंटरेस्ट तुम पढ़ोगे ना इसके बारे में, हिस्ट्री में बहुत क्या है इनका। जैसे ही तुम बिंग पे सर्च करोगे, बिंग.com सर्च करते तो बिंग क्रोसबे सबसे पहले नंबर पे क्यों आते हैं। मैंने सोचा जब आते हैं तो इनका टॉपिक क्यों नहीं बताया भाई। मैंने इनके बारे में पढ़ा तो भाई ये रियल एस्टेट इन्वेस्टर है, ठीक है। रेडियो जो स्टार्टिंग में ब्रॉडकास्ट चला था ना, और अब भी चल रहा है, जिसका अब ट्रेंड चल रहा है ना, 1948 के करीब में भाई ये करके छोड़ चुके थे भाई। ये सोच लो, अब यहाँ पर क्रेज चल रहा है तो इस आदमी का माइंडसेट देख सकते हो तुम कहाँ चल रहा था। तो अब ये रेडियो पे जो चल रहा था, रेडियो कर रहे थे, रेडियो का इन्वेंशन जो मशीनें बनी थी, सबसे पहले रेडियो के वाले थे। और ये गाना इस तरह का बजता था, इस तरह का। मतलब सोच रहा हूँ गाने का मतलब जो सेंस बना था ना, तो वो इनकी तरफ से ही बन के आया था। जो 1903 में जैसे हुआ था, तो मेरे अंदाज से लगभग इन्होंने 8-10 साल की उम्र से इन्होंने गाना चालू कर दिया था। बहुत ही टैलेंटेड है। और इनके बारे में आगे बात करना चाहूँगा। इनकी एक वाइफ है और इनके 4 बच्चे भी हैं। यस, अब वो टेक्सास से पढ़े हुए हैं। टेक्सास एक यूनिवर्सिटी है, टेक्सास यूनिवर्सिटी से उनके बच्चे पढ़े हुए हैं। 50 मिलियन, यस यूएस में, यूएस कह रहा हूँ, यूएस डॉलर्स होते हैं ना, 50 मिलियंस की नेटवर्थ है इनकी। कम नहीं होती है भाई। हमारे यहाँ पे आम सिंगर की इतनी नेटवर्थ नहीं हो सकती जितनी इनकी 1900 ये लगा लो 77 पे, 77 से पहले से इन्होंने पैसा कमाया होगा भाई। इन्होंने एक कैसेट्स के लिए, एक पॉडकास्ट के लिए, मतलब देखो ये वाला भाई, एक वेडनेसडे का एक प्रोग्राम था 1-1.5 घंटे का, $30,000 लिए थे भाई उस टाइम के। $30,000 सोच रहा हूँ। हमारे यहाँ पे 2001 में मैंने खुद ₹1 भाई, बहुत महंगा चल रहा था, पैसे तक चलाए हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में। यस, हमारे यहाँ पे पहले पैसे भी चलते थे, तो बहुत छोटा सा था मैं, हल्की सी याद है मुझे। तो भाई उस टाइम के $30,000 समझ सकते हो। तो आज के टाइम में मेरे अंदाज से बल्कि समझ लो 30 करोड़ के बराबर हो गए एक तरीके से। 30 करोड़ के बराबर उस टाइम पे लिए थे उन्होंने इतने पैसे। तो इनकी पब्लिसिटी जान सकते हो तुम कितनी हाईली डेडिकेटेड थी। और इनके सिंगर में अभी तक के ट्रेंड में, अब जो यूट्यूब पे इन्होंने चैनल बनाया, ये मुझे पता नहीं है इनके बच्चों ने बनाया, किसने बनाया भाई। 1 लाख से ज़्यादा अब भी फॉलोवर्स हैं। दिन के 1000 ऑफ व्यूज़ रेगुलर पे रहते ही रहते हैं। और ये देख लो, इतने पुराने सिंगर होने के बावजूद इतना ट्रैफिक आना इम्पॉसिबल वाला माना जाता है। यस, ये बिल्कुल सर्च हिस्ट्री वाला चेक करा मैंने, जब आ रहा है 1000 प्लस 2000-3000 का ट्रैफिक पर डे आ रहा है। मतलब लोग भूले नहीं है इस चीज़ को, और भूलना भी नहीं चाहिए यार। हिस्ट्री में सब चीज़ याद रखनी ज़रूरी है हमें। तो टैक्स के बारे में बहुत सारी ये थी, इन्होंने अपने जो स्टेक्स है इन्होंने शेयर होल्डर्स में भी दिए हैं, जो डोनेशन वगैरह करते हैं वहाँ पे भी पैसा दिया है। और अपनी लाइफ के सबसे बड़े सिंगर हैं। इतिहास के सबसे ज़्यादा जो गाने हैं इनके, फिल्मों में 1600 से ज़्यादा गाने गाए हैं। यस, ये रात 1600 बहुत होते हैं भाई। 1600 भाई लिखे नहीं जाने के, हमसे सोने लेके जाने के, इन्होंने 1600 लिखे हैं। और बहुत सारी मूवीज़ में भी काम किया है इन्होंने। टेलीविज़न, ठीक है, इनके टीवी के चैनल्स खरीदे हैं। और गोल्फ के भी हैं, क्रिकेट नहीं है। और
रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा है इन्होंने, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इन्होंने इन्वेस्ट करा था। ये अपने टाइम के खरबपति और अरबपति रह चुके हैं। यस गाइस, बहुत ही ज़्यादा पैसा था इनके पास में। तो यही है इन चीन के बारे में, बहुत सारी चीज़ें और बताने को भी हैं। तो गाइस ये है कुछ इनके बचपन के फोटोज, यस ये रहे, और इनकी इतनी सारी ये एल्बम्स हैं जो इन्होंने गाई हैं। बहुत 1600 से ज़्यादा गाने अपनी ज़िंदगी में गा लिए, और बहुत छोटे समय में हमसे छोड़ के चले गए हैं, हमारे बीच में नहीं है, मगर इनकी यादें और उनके गाने आज भी हमारे दिलों में बसते हैं। अगर तुमने सुना हो कि हिस्ट्री में सबसे पुराने गाने हैं तो गाइस इनके ही हैं। यस, सब्सक्राइब for more videos।